मेरे साथ जो लड़की बैठी हुई है, आप समझ रहे होंगे कि इनके वालिदैन जो है वो डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि ये कराची यूनिवर्सिटी की फ्रंट एंड डेवलपर्स की इसकी नौकरी लगी है, तो आप यकीन माने हैरान हो जाएंगे कि इसने इतने से कद में इतना बड़ा काम कर दिया है। माशाल्लाह से बात करता हूं, 400 प्रोजेक्ट्स अपने मुकम्मल कर चुकी हैं, आईटी की ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह से, और बहुत सारे काम कर चुकी हैं। इतनी सी उम्र में इतना सारा काम, जो कि आज तक मेरी हिस्ट्री में पूरा शहर पूरा मुल्क घूमा मगर मैंने आज तक चलते फिरते ऐसे लोग नहीं देखे जो ये बच्ची देखिए। मोटिवेशनल स्टोरी है माशाल्लाह से। बात करते हैं कैसे जज्बा आया, नौकरी कैसे लगी, कैसे काम करना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मेरी नौकरी हमें आती हैं ग्रुप्स पर हमारे इंटर्नशिप्स, तो मैंने इंटर्नशिप की, हमारा इंटरव्यू हुआ। दैन फिर हमारे जब इंटरव्यू हुआ तो मैं पास हो गई उसमें, सो मैं अब मेरी जॉब मतलब वहाँ पर हो गई है। तो तुम्हारी आपकी जॉब हो गई है, तो कितना कमा लेती हो माना? अभी फर्स्ट मंथ चल रहा है मेरा, अभी चल रहा है। ऐसे पहले क्या क्या खिदमत अंजाम दी आपने? अभी मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने अर्निंग भी की है, फ्रीलांसिंग भी की है। ग्राफिक डिजाइनिंग में 200 प्रोजेक्ट्स उसमें मैंने बनाए, और वेब में मैंने अभी तकरीबन 200 प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। अच्छा, 200 प्रोजेक्ट आप बना चुकी हो माशाल्लाह से। और मजीद क्या क्या काम किया आपने? और मैंने अभी ग्राफिक डिजाइनिंग तो मैं हूँ, और फिर उसके बाद मैंने फेसबुक मार्केटिंग भी मैंने सर रेहान अल्लाह से मैंने सीखी है, और उनके पेज से, और वहाँ उससे मेरा सर्टिफिकेट है। मैंने एक और जगह से मैंने इंटर्नशिप की है, intern.pk की तरफ से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। जैसे ही आप देखेंगे 10 साला ये बच्ची, और इस 10 साला बच्ची ने माशाल्लाह से 6 क्लास में भी है, पढ़ भी रही हैं और नौकरी भी ले ली है, और साथ साथ मुख्तलिफ बड़े इदारों में एज अ वॉलंटियर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इतनी सी उम्र में किसने शौक बेदार किया? कौन लोग थे जो आपकी कामयाबी के माशाल्लाह से पीछे थे? मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे बाबा थे और मम्मा थी, जो मम्मा मुझे मेरे हर रोज़ मेरी जब भी क्लास होती है तो वो लेकर आती हैं। बाबा जब मम्मा की तबीयत अगर ख़राब होती है तो बाबा मुझे छोड़ने आते हैं, और मुझे यहाँ पर जो पीछे सिखाए, घर में जो मैं सीखती थी, मैं अपने असिस्टेंट से सीखती थी वेब का, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने अपने भाई से सीखी है, और क्लास में मैं मिस इकरा की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मिस इकरा, ये जो आपके बराबर में बैठी है मिस इकरा। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिस इकरा से भी बात करता हूँ। माशाल्लाह से आपने बड़ा अच्छा काम किया है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी सक्सेसफुल स्टोरी है माशाल्लाह से? एक तो आपके बराबर में बैठी हुई है, और आपने कितने सारे बच्चों को जो है वो पढ़ाया है, और इस जैसे बच्चे आपको और भी नजर आए कहीं? जी माशाल्लाह, पाकिस्तान में टैलेंट की वैसे कोई कमी नहीं है। मेरे पास मेरा जो है वो थर्ड बैच जो है वो कंटिन्यू हुआ है, तो मेरे फर्स्ट बैच में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको आप सक्सेस स्टोरीज कह सकते हैं। बहुत सी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक और इंटर के बाद भी इंटर्नशिप्स कर रही हैं, फुल टाइम जॉब्स कर रही हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी एंड अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया हुआ है। बट शी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि बहुत कम एज में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, एंड इसके पीछे अगर मैं कहूँ तो इसकी अपनी हार्ड वर्किंग है, इनकी अपनी डेडिकेशन है कि ये किस तरह से अपना टाइम मैनेज करती हैं, अपनी एफर्ट्स हैं इनकी। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। और इस तरह के जो हमारे इदारे हैं जो इस टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, आई एम रियली थैंकफुल टू दैम कि वो मज़ीद जो है वो इन फ्यूचर भी इस तरह से ही एफर्ट्स करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। माशाल्लाह। आप लोगों को अपना नाम बताओ ताकि लोग आपको पहचान सके, कहीं पर भी जाओ आपकी शनाख्त हो, लोग आपका ऑटोग्राफ मांगे, तस्वीरें आपके साथ खिंचवाएं। अपना नाम तारुफ तो ज़रा करा दो। मेरा नाम आमना शहजाद है, और मैं टेक्नो किड्स की पहले स्टूडेंट थी, और मैं वो उस पर मेरे सर रिजवान थे टीचर, बट अब मेरे टीचर में इकरा हैं, और मैं वेब में अब आ गई हूँ, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, वो फ्रंट एंड डेवलपर भी हूँ। बैक एंड पर भी हम लोग सीख रहे हैं। बैक एंड अभी हमारे हैकाथॉन्स भी हुए हैं। मिनी हैकाथॉन में मेरा फर्स्ट पोजीशन आई थी, माशाल्लाह। और अब एक और मिनी हैकाथॉन हो रहा है, वो उसके अभी मतलब अभी हमारे स्टार्ट होने वाला है। अभी हमें टाइम दिया उस वक्त तक, बट मैंने 3 दिन के अंदर, वो था 1 हफ्ते वाला काम, बट मैंने उसे 3 दिन के अंदर बनाया है। तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप लेती हो? आप सॉरी, लेती नहीं है बल्कि ऑनलाइन क्लासेस देती हैं। तो इस ऑनलाइन क्लासेस देने में कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेती हो?
मैं पीछे घर का भी शो आवाज आती रहती हैं, उसके बाद फिर हलक भी खुश हो जाते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मैं बनी हूँ इसी तरह मेरे पाकिस्तानी लोग बने और सारे लोग बने। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो मुझसे बड़े हैं, आप लोग कर सकते हैं। मतलब मैंने देखा है ऑनलाइन क्लासेस लेना या फिर मतलब आईटी के हवाले से अगर इस फील्ड में चले जाएं तो कहते हैं कि अच्छा खासा डॉलर हम कमा सकते हैं, तो ये क्या बात सच है? हाँ जी, डॉलर जो कमा सकते हैं। अभी वैसे भी पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा है और वैसे अगर महंगाई में देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर जो आईटी में मेंबर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अगर वो डॉलर कमा रहा है तो उसके लिए तो ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो डॉलर ज़्यादा हो गया है तो डॉलर हमें ज़्यादा फिर मिलता है। हाँ यस, क्या बात है। तो मतलब अब मुस्तकबिल में आप मजीद क्या करने जा रही हैं? कराची यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट आपने ले ली है, जहाँ 50 साल के लोग जो है वो तरस रहे होते हैं, 50 साल की उम्र के बाद भी नौकरी नहीं मिलती कराची यूनिवर्सिटी में। ऐसी बच्ची ने 10 साल की उम्र में जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की नौकरी भी हासिल कर ली, बड़े बड़े इनिशिएटिव में, बड़े बड़े इदारों में एज अ वॉलंटियर अपनी खिदमत अंजाम दी है। तो मुस्तकबिल अब आपका क्या है, अब क्या अचीवमेंट आपको मजीद करनी है अपनी? मुझे वैसे तो मैं कराची यूनिवर्सिटी में मेरा जो सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है वो तो क्रिएट इम्पैक्ट है, और अभी मुझे जो अचीवमेंट करनी है मुझे 3 चीज़ें ज़रूर सीखनी है: ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंटिस्ट। इसकी क्योंकि ज़्यादा कमांड, इसकी ज़्यादा अहमियत है आगे न्यू फ्यूचर में, क्योंकि हमारे जो 75 मिलियंस या 95 मिलियंस नौकरियाँ जाएंगी तो हमारी नई 95 मिलियंस नौकरियाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आएंगी। क्या बात है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी बातें सुनते हैं, कहते हैं इसके ऊपर बड़ा डॉलर कमा लेते हैं इस कोर्स को सीखने के बाद। तो आप क्या समझती हैं? आपका तो शोबा भी यही है आईटी से रिलेट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जो नॉर्मल इंसान है उसको भी सीखना चाहिए? यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब सीखें, और बेसिक आपको, अगर आप कंप्यूटर के बेसिक आपको मालूम है तो इसमें कोई एज का नहीं है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूर सीखें। ये नहीं है कि वो रिबोट है तो वो हमारी पूरी दुनिया में राज कर देगा, या फिर आप दुबई जाकर देखें, दुबई में क्या है 50 साल आने वाले जो हैं उसके अभी से बता दिए कि 50 साल बाद क्या होगा। अभी हमारे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी दौर पर हमारे चल रहे, बट वहाँ पर बाहर ममालिक में इस पढ़ाई के बारे में हो रहा है। चाइना, इंडिया, अब भारत के मुल्क को देखें, जो कोविड में बेंगलोर मुल्क, वहाँ पर बिल्कुल कचरा मुल्क था, बट अब वो देखें एक पूरा सिंगापुर की तरह, सिंगापुर की मिसाल देख लें, वो पूरा कचरा था मगर उसने अपने चेंज किया। क्या बात है। और ये पाकिस्तान बहुत अच्छा है मुल्क है, बट इसको अगर हम ही पाकिस्तान लोग सही करेंगे तो आप इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हैं और बहुत ज़्यादा सियासी मसले, मगर लोगों ने खुद अपने मुल्क को चेंज किया, तो हम भी अपने मुल्क को चेंज कर सकते हैं। क्या बात है भाई। ये माशाल्लाह से जो इसकी बातें हैं, आप यकीन माने ये मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में टिक पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो मुस्तकबिल नहीं है, इसीलिए लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये जो बातें कर रही है बच्ची, इसका ख्वाब है कि पाकिस्तान में ही रहकर कमाना है। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो फिर इस मुल्क को बनाएगा कौन? तो यही बच्चे हैं जो इस मुल्क को चलाएंगे भी इंशाअल्लाह, और इस मुल्क को बनाएंगे भी। सिर्फ यही नहीं, इसकी एक और बहन है जिसने 650 बच्चों के टेस्ट में हिस्सा लिया और उसमें 32 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए, और उस 32 स्टूडेंट में से सिर्फ एक ही लड़की थी जो इसकी बहन थी। माशाल्लाह से दोनों बहनें जो है वो बड़ी टैलेंटेड है। और कोई भी बहन भाई हैं आपके यहाँ सर? मेरे भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर यही AI की पढ़ रहे PIIC में, और मेरे सिस्टर भी हैं फातिमा शहजाद और अली शहजाद, वो सॉफ्टवेयर हाउस में अभी ये सॉफ्टवेयर हाउस में काम भी कर रहे हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं बेस्ट, और वो काम भी कर रहे हैं। उनके अभी कॉल भी आ रही थी सॉफ्टवेयर हाउस की, तो वहाँ से। क्या बात भाई, सारे बहन भाई जो है वो चलते फिरते रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, पूरी फैमिली चलते फिरते रेवेन्यू जनरेट करती है माशाल्लाह से। हमारी ख्वाहिश है जो इस बच्चे ने मैसेज दिया है वो आप भी देखें, सीखें। देखें आईटी के हवाले से बहुत बड़ी एक दुनिया है जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जितने नौजवान हैं उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है, और ऐसे बच्चे हमें खुशी होती है कि इस तरह के बच्चे आगे जा रहे हैं और ये लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखें ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, ये 10 साल की बच्ची है। इस 10 साल की बच्ची ने 6th क्लास में और कराची यूनिवर्सिटी में अपनी नौकरी हासिल कर चुकी है, तो ये कोई आम बच्ची नहीं है। इसीलिए आप बगैर किसी तात्तुल के बटन दबाएं शेयर का, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में 10 साल की बच्ची 6th क्लास में सब कुछ कर सकती है, तो हमारे दीगर बच्चे जिनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही वो क्यों कुछ नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।